आज हम सीखने जा रहे हैं कि हेडिंग स्टाइल्स जो हैं वो किस तरीके से इस्तेमाल की जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स मौजूद हैं। ये जो हमारे पास आ रहा है मसलन हेडिंग 1, हेडिंग 2, ये किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले इनके दो तरीके हैं इस्तेमाल करने के, और दो चीज़ों में ये इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि या सबसे पहला इस्तेमाल इसका ये है कि अगर मसलन आप कोई बुक वगैरह बना रहे हैं और बुक में आपने देखा होगा बुक्स में या न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स वगैरह होते हैं, तो उनके अंदर जो हेडिंग्स होती है वो सब की सब एक जैसी हेडिंग्स होती है। मसलन कि एक जैसा कलर हो गया, एक जैसा स्टाइल हो गया, एक जैसा उनके ऊपर साइज़ वगैरह सब कुछ, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी चीज़ अप्लाई होती है वो सब कुछ एक जैसा होता है। तो ये एक जैसा हम बार बार किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई भी एक डिज़ाइन हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से हम करेंगे, मसलन हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा और उसे हम पहले डेकोरेट करना शुरू करेंगे। मसलन कि हम जो भी आगे चल के हेडिंग लगाने वाले हैं वो सेंटर पे होनी चाहिए। उसका साइज़ जो है वो 26 या 28 या 72, मसलन हम 48 तक का रख लेते हैं, 48 होना चाहिए। और उसका स्टाइल हम कौन सा देना चाहते हैं, मसलन हम स्टाइल जो है वो लेना चाहते हैं अलकलम का, या कोई भी डिज़ाइन मसलन हम लेना चाहते हैं, ये डिज़ाइन हम लेना चाहते हैं। उसके बाद कलर कौन सा होना चाहिए, जो भी हमारी आगे हेडिंग होगी। तो यहाँ से हमने कोई भी एक कलर भी चूज़ कर लिया, बोल्ड भी कर लिया, हमने इटैलिक को स्केप करें और यहाँ पर हमने अंडरलाइन मसलन रेड लाइन की या रेड कलर की दे दी। तो आगे जो भी हम हेडिंग डालेंगे वो सेम टू सेम एज ऐसी की ऐसी ही डाली जाए। मसलन हम वर्ड्स तो चेंज करते रहेंगे पर स्टाइल हमारा यही सेम होना चाहिए। तो ये किस तरीके से होगा, पहले हमने कोई भी एक डिज़ाइन डेकोरेट कर लिया, उसके बाद उसी डिज़ाइन को जस्ट सिलेक्ट करें और यहाँ पर ऊपर आ जाएं। ये है हमारा मोर ऑप्शंस। स्टाइल में आप देख सकते हैं कहाँ पर स्टाइल में होम के अंदर हमारे पास जो स्टाइल हेडिंग है उसके अंदर हमारा मोर ऑप्शन है। मोर ऑप्शन में आ जाए और यहाँ पर सेव सिलेक्शन एज न्यू क्विक स्टाइल, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का कोई नाम भी लिख सकते हैं कि मसलन आपको ये याद रहना चाहिए, या कोई नाम नहीं लिख रहे तो भी कोई इशू नहीं है, जस्ट यहाँ पर ओके प्रेस कर दें। उसके बाद इसको बेशक आप डिलीट कर दें, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मसलन हम एक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, बुक बना रहे हैं, बुक बनाना हमने स्टार्ट कर दिए। तो जैसे हम कोई एक नाम टाइप करते हैं, तो यहाँ पर नाम टाइप करने के साथ ही अब हमारे पास पहले अप्लाई तो नहीं होगा, क्या करना है, हमें पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर आ जाएं यहाँ पर मोर में, और यहाँ पर हमने स्टाइल 1 के नाम से ये सेव की थी। अब देखें वही सेम स्टाइल हमारा इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पर हम चले गए। तो यहाँ पर हमें फिर से कुछ टाइप करना है, मसलन हम जो है वो एडोब फोटोशॉप का एक टॉपिक लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें एडोब फोटोशॉप के ऊपर भी वही सेम हेडिंग लगानी है जो हमने ऊपर लगाई थी। इसी तरीके से हमने स्टाइल 1 के ऊपर अप्लाई कर दिया। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल बार बार अब ये स्टाइल हमारा अप्लाई होता रहेगा। इसी तरीके से हम फिर नेक्स्ट पेज पे आ गए और यहाँ पर पहले हम क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर कुछ और टाइप करना शुरू कर दिया। फिर हमने माइक्रोसॉफ्ट लिखा, माइक्रोसॉफ्ट को भी हम सिलेक्ट करके स्टाइल 1 क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ से जैसे हमने स्टाइल 1 क्लिक किया तो वो सेम स्टाइल हमारा अप्लाई हो चुका है। तो आपने देख लिए कि किस तरीके से स्टाइल अप्लाई होता है। तो इस तरीके से हम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ये है इसका पहला इस्तेमाल। अब दूसरे इस्तेमाल की तरफ आते हैं कि दूसरा इस्तेमाल इसका क्या है। उसके साथ साथ इसमें और भी डिज़ाइंस मौजूद हैं। मसलन आप कोई भी स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरे स्टाइल्स भी मौजूद है इसके अंदर। ठीक है जी। तो नेक्स्ट इसका इस्तेमाल हम आ जाते हैं कि क्या है। नेक्स्ट इस्तेमाल थोड़ा सा इसका चेंज है। मसलन हम कोई एक टॉपिक्स लिख रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ी बुक बनी हुई है, हम इसके अंदर अलग अलग टॉपिक्स लिखना चाहते हैं। हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पर कुछ एप्पल के बारे में हमने कुछ भी इस तरीके से टाइप कर दिया कि मसलन बाद में तो हम जो भी चीज़ बनाएंगे तो उसका तो वैसे भी हम टॉपिक सही तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर अभी हमने जस्ट इसको समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे कुछ अल्फ़ाबेट्स इस तरीके से हमने कर लिया और इसे हम कर लेते हैं कॉपी। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर कंट्रोल इंटर की मदद से। फिर हमने यहाँ पर एक और टॉपिक लिखा बुक, और बुक के बारे में भी हमने मसलन इतना कुछ लिख लिया। फिर हमने नेक्स्ट टॉपिक लिखा कैट के बारे में हमने इतना लिख लिया। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर कंट्रोल इंटर की मदद से डॉग और डॉग क्यू बारे में भी हमने एक टॉपिक लिख लिया। अब जितनी भी हेडिंग्स हमने लगाई हैं उन्हें हमें क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट
और सबसे पहले तो हम सारी हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे। डॉग को हमने सिलेक्ट कर लिया, कैट को भी सिलेक्ट कर लिया। कहाँ पर लिखा हुआ है कोई भी इशू नहीं बनता, आपको जस्ट सब के सब हेडिंग्स जस्ट सिलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आकर ये हेडिंग 1 आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। ठीक है जी। अगर बुक के बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है, इसकी बुक के अंदर कोई और हेडिंग है, तो हम हेडिंग 2 इस्तेमाल करेंगे, पर बेसिकली हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हेडिंग 1 इस्तेमाल करेंगे। हेडिंग 1 हमने इस्तेमाल कर लिया। अब उसके बाद आ जाए यहाँ पर व्यू के अंदर। व्यू के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पर करना है डॉक्यूमेंट मैप के ऊपर। जैसे हम डॉक्यूमेंट मैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड पर जो है वो एक पैनल ओपन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एप्पल लिखा हुआ है, बुक लिखा हुआ है, कैट एंड डॉग लिखा हुआ है। ये क्यों लिखे हुए आ रहे हैं, क्योंकि हमने टॉपिक्स ऑलरेडी ऐड कर दिए हैं हेडिंग के नाम से। अब जैसे हमने बुक के ऊपर क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं कि बुक का टॉपिक हमारे पास ओपन होके आ जाता है। कैट के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये कैट का टॉपिक हमारे पास आ जाता है। डॉग के ऊपर हमने क्लिक किया तो ये डॉग का टॉपिक हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये 2 तरीके हैं इस हेडिंग को इस्तेमाल करने के। पहला तरीका कि कोई भी हम हेडिंग डाल के सेव कर लेते हैं और उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर किसी भी हेडिंग के ऊपर या किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी वक्त जंप कर सकते हैं आसानी से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो इंटरेस्टेड हैं उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।